हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको यूपी पुलिस का जो 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उनके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। जिन दोस्तों का पेपर हुआ है वह दोस्त अपने पेपर में क्वेश्चन आंसर मिलान कर लें, और जिन दोस्तों का 31 अगस्त को पेपर है वह दोस्त ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएँ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है दोस्तों, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है। तो इनके व्यास पुरस्कार के विजेता हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो इसमें हार है, वह परि में हार उपसर्ग, जो परि उपसर्ग है इसमें हार शब्द जोड़ देंगे जिससे इसका अर्थ हो जाएगा छोड़ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द है वह आजर्व होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ है उसका पर्यायवाची शब्द है निर्मल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरवे छंद है। तो बैरवे है वो छंद है अर्ध समसामयिक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें तेज होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8 कनौजियों 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये कौन से स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये आती है दोस्तों ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंतर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो क्रिया का कौन सा रूप सही है वो पहचानिए दोस्तों। शायद कल मेरा दिल्ली, तो इसमें जो संभाव्य भविष्य काल है ये पहचानना होगा जाना का। तो इसमें जाना का भविष्य ये क्या होगा। तो जाना का होगा जाए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है गाड़ी या गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो इसके लिए सही अर्थ युग्म है दोस्तों यान और गहरी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो भ्रमर शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं दोस्तों। इसके पर्यायवाची शब्द है मधुकर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार की है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे गद्यांश है दोस्तों, 92 से 96 जो क्वेश्चन है ये गद्यांश के हैं। गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा हुआ। कैसा हुआ है दोस्तों प्रथम अनुभव। तो इसका होगा जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बन रहे हैं। तो क्यों बन रहे हैं। तो ये हैं पारंपरिक भय के कारण, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युद्ध जो युद्ध है वो भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं। तो ये अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। तो इस गद्यांश का जो मूल कथ्य है दोस्तों वो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो किसने दी है ये। तो ये दी है जापान के विनाश ने, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। तो कौन सा वाच्य होता है इसमें। तो इसमें होगा कर्तवाच्य, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा अवयव का भेद नहीं है? कौन सा है जो अवयव का भेद नहीं है? तो इसमें अवयव का भेद कौन सा नहीं है? तो इसमें अवयव का भेद परिणाम बोधक नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कर्म है उसकी दृष्टि से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध होगा इसमें? तो राहुल क्या जा रहा है, ये गलत होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये अशुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द पत्थर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्थर शब्द है उसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पुष्प है, ये पत्थर का अनेकार्थी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो अर्थालंकार कौन सा होगा? तो इसमें अर्थालंकार होगा रूपक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन सा होगा? तो घोष वर्ण है मैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं है जो घोष वर्ण है इनमें। अगला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक होगा। से गिरी है तो अपादान कारक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? तो ये क्रिया सहायक क्रिया होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात जो कहानी की कथाकार है वो कौन है दोस्तों? तो वह है उषाराज है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो किस लिंग में होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला न जा सके। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। तो कौन सा है जो सही मुहावरा है? मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? तो इसका सही मुहावरा होगा मखमली जूते मारना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें छटांग चून चौबारे रसोई। सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा शस्य। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शस्य। अगला क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत में जो प्रत्यय है वह कौन सा होगा? तो कहावत में प्रत्यय आवत प्रत्यय है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव है दोस्तों वो होगा विस्मय। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो किस प्रकार करता है समर्थन? तो ये पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो उच्चतम जो जीएसटी दर है वो 28% है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा वन है। तो भारत का सबसे बड़ा वन दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाए जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो लठमार होली है वो बरसाना की है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ट्रैफिक पार्क है वो किस जिले में खोला गया है? ये प्रयागराज में खोला गया है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, PMJDY कब लॉन्च हुई? तो PMJDY है ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी दोस्तों। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है इसमें? तो मालदीव है ये साझा नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई है? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद
औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव है उच्च कार्बन उत्सर्जन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेन समवेयर का अर्थ, शब्द का अर्थ बताइए। तो रेन समवेयर शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो कौन से को नहीं मिला था? तो मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो किस समय की गई थी? तो किस समय की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। अगला क्वेश्चन है, का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, तो क्या कहलाता है ये? तो ये हैकिंग कहलाता है दोस्तों, ए ऑप्शन, सॉरी हैकिंग नहीं होगा दोस्तों, इसमें हैकिंग ही होगा, हैकिंग होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब दूसरे की जो उस पर वेबसाइट पे बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करते हैं तो उन्हें हैकिंग कहते हैं, ये नहीं होगा, वेब हाईजैकिंग ये नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ये कौन सी नदी के कारण? तो ये तिस्ता नदी के कारण हुआ है, तिस्ता, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1914। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जो जीएसटी है उनके जनक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भारत में जीएसटी है उनके जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो उनके जनक दोस्तों ये वाजपेयी नहीं होगा, सॉरी, इसमें मनमोहन सिंह जी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट, स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो किसने की है ये? तो ये की है ट्विटर ने, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो ये माप करता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? तो कौन से शहर में होते हैं? तो ये सूरत में होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन अनावरण है, तो कुल वन अनावरण कितने हैं? तो 21.05% है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य, नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो कौन सा है? वो नाट्य शास्त्र है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास क्या है? IBRD का जो क्या है ये? तो इसका पुनर्निर्माण है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? तो ये है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है दोस्तों, जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थे, तो कौन थे शामिल इसमें मुख्य रूप से? इसमें मुख्य रूप से उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक थे, डी ऑप्शन
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान क्या है? और अनुसंधान है वह कौन सा है? तो वो होगा व्यवहारिक अनुसंधान, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये मणिपुर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो कैसे मदद करती है? तो ये करती है पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो मानवाधिकार में अधिकार शामिल हैं और दायित्व शामिल हैं दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की है? तो ये एलन मस्क ने की है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो किसने सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था लैड स्टिनर ने, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया है वो बुल्गारिया की राजधानी है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की देने की शक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 72 है दोस्तों, क्षमादान से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो सहकारी समिति है उसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है सदस्यों की सेवा करना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके लिए CERT और इन है, तो CERT इन है ये जिम्मेदार है दोस्तों, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना, क्लास को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब